हेलो, माय नेम इज़ प्रशांत, आई एम फ्रॉम सीएनसी वेब वर्ल्ड। और आज मेरे साथ सोनाली हैं, जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इनका प्लेसमेंट कैपजेमिनी में लगा है। तो आज हम लोग सोनाली से जानना चाहेंगे कि किस तरह का उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए और उन्होंने किस तरीके से अच्छे पैकेज के साथ प्लेस्ड हुए हैं और उनका पूरी जर्नी मीन्स इंटरव्यू की जर्नी को हम लोग आज के इंटरव्यू में समझेंगे। कांग्रेचुलेशन सोनाली, आपको कैपजेमिनी प्लेसमेंट्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सोनाली। हाँ, अच्छा लगा ओके, आपसे बात करके। जी हाँ। हाँ हाँ हाँ। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जो हम लोग इंटरव्यू में जो हमने देखा, मीन्स किस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, इंटरव्यू कैसा था, इजी था, टफ था, जरा बताएंगे? हाँ हाँ। अगर हाँ, मेरा तो मीन्स जब मैंने लास्ट कंपनी से स्विच किया ये करंट कंपनी के लिए, तो मीन्स आई वाज हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 3.5 years नियर अबाउट व्हेन आई जॉइन दिस करंट कंपनी। हम्म, और एक्सपीरियंस मीन्स इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो हाँ अच्छा था। मीन्स हाँ, आपको मीन्स तो क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे? कॉन्फिडेंटली कुछ एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन तो मीन्स वेरी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन means introduce about yourself and means what skills you have, just give brief description about that. एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन में मीन्स आपको मीन्स यू हैव टू गिव द आंसर शॉर्ट एंड स्वीट। मीन्स आई वुड लाइक टू से आपको मतलब आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, और लास्ट कंपनी के बारे में थोड़ा बताना है आपको। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आपके स्किल्स कौन कौन से हैं। अगर मैं बारे में या क्यूए ऑटोमेशन टेस्टर के बारे में अगर मैं मतलब बताऊँ, तो आपको लाइक जावा, कोर जावा, सेलेनियम और ऑटोमेशन फ्रेमवर्क आपका ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में बताएं, सो दैट यू हैव टू means you have to make them understand that you are the good for what job description they are looking for, like means आपको वही पे वही फर्स्ट क्वेश्चन में आपको means try to make them understand कि आप you are the very good for this job description। मेनली जो और फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट योरसेल्फ, तो आपके कहने का मतलब ये है कि इतना आंसर उनको दे दो कि ताकि ज़्यादा क्वेश्चंस ना हो, जैसे अपने हाँ बारे हाँ में, हाँ प्रोजेक्ट के बारे में, हाँ कंपनी के बारे में, हाँ तो हाँ आसान हो जाता है इंटरव्यू निकालना, आसान राइट? हो जाता है। मतलब उनको पता चलता है कि हाँ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, तो रिलेटेड टू ओनली दोज एरियाज दे विल कंटिन्यू योर नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ एंड ऑल। ऐसे क्वेश्चन हैं जो भी इंटरव्यू आपने दिया है मैनुअल टेस्टिंग के, ऑटोमेशन टेस्टिंग के, जो पूछे गए हैं सिर्फ ओनली क्वेश्चन, जैसे होता हाँ है ना हाँ कि टेस्ट केसेस क्या है, या फिर आपको ऑटोमेशन में पूछ लिया गया कि जो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के हैं जो याद है आपको, जो पूछा गया है? हाँ हाँ सर हाँ। एक्चुअली पहले वाला तो मेरा मैनुअल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस था, उसके बाद फिर मैंने 2 साल ऑटोमेशन में किया है। तो मैनुअल के बारे में अगर बोले तो हाँ मीन्स अगर एक्सपीरियंस्ड पर्सन के बारे में बोलूँ तो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, like if you have 100 cases to complete in 10 days and मीन्स अगर हम स्टैंड मीन्स ऑन एन एवरेज अगर सोचे तो हम लोगों को 10 टेस्ट केसेस डेली कंप्लीट करना है, अगर 10 दिन में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं तो। बट हियर अगर डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटिटिव ऑफ सिनेरियो, अगर सिनेरियो टफ रहा तो कभी कभी पॉसिबल नहीं है, मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लान हम लोग नहीं जा सकते।
तो उस केस में मीन्स आप कैसे हैंडल करोगे वो सिचुएशन, क्योंकि बिजनेस को तो हम लोग डेट, रिलीज डेट तो हम लोग मतलब बोल देते हैं कि हाँ ये टाइम पे रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे थोड़े मीन्स कॉम्प्लेक्स नहीं रहते, बट एक्सपीरियंस्ड बेस्ड क्वेश्चन कि हाँ वहाँ पे आप लोग स्ट्रैटेजी कैसे करोगे, आप लोगों को वही टाइम पे कंप्लीट करना है तो आप क्या करोगे, कि ओवरऑल यू शुड कॉन्फिडेंट about the project. After all, you are the tester, you are QA, you have to much more confident about the quality of product. तो उस टाइम मीन्स आप लोग कैसे कैसे हैंडल करोगे वो सिचुएशन। तो मतलब ऐसे मीन्स क्वेश्चंस वो देते हैं कि मतलब ऑन द टाइम तुम क्या डिसीजन लोगे, यू हैव टू मेक श्योर अबाउट योर वर्क। तो मीन्स हाँ वो क्वेश्चंस के आंसर कॉन्फिडेंटली मीन्स मच बेटर, मीन्स सामने वाले भी मतलब थोड़ा वो सेटिस्फाई हो जाते हैं अपने आंसर से। और मैनुअल टेस्टिंग में वही जो बेसिक क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, व्हाई वी नीड मैनुअल टेस्टिंग, देन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, मीन्स ये तो बेसिक है, जैसे हाँ सिस्टम टेस्टिंग, ऑटोमेशन, रिग्रेशन एंड ऑल। और अगर क्वेश्चंस के आंसर ट्राई टू गिव द आंसर इन शॉर्ट एंड ब्रीफ, मीन्स अगर हम लोगों ने अच्छे से आंसर दिया शॉर्ट में तो वो मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर लूप में आंसर दिया, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो फिर वो उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चंस निकाल निकाल के फिर वो मतलब थोड़ा हो जाता है कंफ्यूजन। तो ट्राई करो कि आप शॉर्ट में और एक्यूरेट आंसर दे रहे हो तो मतलब हो जाएगा। और अगर मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग से रिलेटेड इंटरव्यू का बोलूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब मैंने तो मतलब 2-3 कंपनीज में जब ट्राई किया था तो स्टार्टिंग का कहीं कहीं पे डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, मीन्स आपको पहले तो असेसमेंट टेस्ट क्लियर करना है। तो आफ्टर असेसमेंट टेस्ट यू हैव अ टेक्निकल राउंड। तो कहीं कहीं पे 2 टेक्निकल राउंड्स रहते हैं, तो मीन्स वो क्लियर करो अच्छे से। और सबसे इम्पोर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपको आता है वो बोल दो कि हाँ ये हम लोगों को अच्छे से आता है, तो वो उसी के बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक मेरे केस में तो मतलब जावा ऑटोमेशन के लिए तो जावा से वो लोग स्टार्ट करते हैं टेक्निकल राउंड। तो सपोज मुझे पूछा कि हाँ आउट ऑफ 10 आप खुद को कितना दोगे जावा में, कोर जावा तो पूछते हैं ना। हाँ कोर जावा, हाँ तो मतलब वो इंटरव्यू ऑटोमेशन का वो कोर जावा से स्टार्ट होता है। अगर मतलब कंपनी में असेसमेंट टेस्ट लिया तो ठीक, मींस डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। तो फर्स्ट तो वो जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद फिर अगर आप अच्छे से वो दे रहे हो तो उसके बाद वो मतलब थोड़ा डीपली पूछेंगे। और अच्छा ही है, वेल एंड गुड, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हो और आप अच्छे से दे रहे हो तो वो फिर नेक्स्ट सेलेनियम से स्टार्ट करेंगे। तो जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आने ही चाहिए, और ऊप्स से रिलेटेड वो भी मतलब आपका होना चाहिए अच्छे से क्लियर। और समटाइम्स तो मतलब जब मुझे ये कंपनी में मिला तो उस टाइम में 2 ऑफर लेटर थे मेरे पास ऑलरेडी। तो मीन्स मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था, मतलब किए थे अच्छे से, इंटरव्यू फेस किए थे और सब हो गया था अच्छे से। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी स्टूडेंट्स के लिए कि आपको जितना आता है, सपोज मैंने बोल दिया कि हाँ आउट ऑफ 10 मैं 5 या 6 दूंगी खुद को कोर जावा के लिए, तो वो लोग मतलब उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप अच्छे से आंसर दे रहे हो तो वो आगे जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी दिखती है कि हाँ मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ कम बोल दो वो सही है, कि मतलब आप आंसर दे ही पाओगे अगर कम भी बोला तो। अगर आप अच्छे से दे रहे हो डीपली आंसर तो वो तो अच्छा ही है, मीन्स आपकी यहाँ पे वो ऑनेस्टी भी मतलब थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। हाँ हाँ। और ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए तो सेलेनियम और ऑटोमेशन फ्रेमवर्क वो तो बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी कंपनी में फ्रेमवर्क मीन्स नो नीड टू गो डेप्थ इन एप्लीकेशन। They wanted to know only your roles and responsibilities and how you are able to doing your work.
मीन्स स्ट्रांगली कैसे आप अपना काम कर रहे हो अच्छे से कॉन्फिडेंटली, बस वो यही देखते हैं वो लोग। आपने बहुत अच्छे से शेयर किया कि नॉर्मली इसमें क्या क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट जो है हम्म, अभी के टाइम पे नॉर्मली कम्युनिकेशन, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसा होता है कि मीन्स स्मॉल टाउन से आते हैं तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है, या कुछ गांव से आते हैं, मराठी हम्म, बैकग्राउंड से, हिंदी बैकग्राउंड से रहते हैं। तो अभी के टाइम में इंग्लिश कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है कि अच्छे कंपनी में जॉब मिलने के लिए? हम्म। कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन मैटर तो करता है, बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली आपके स्ट्रांग हो, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है और आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि मतलब जो भी सामने वाला इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है आंसर वो आप अच्छे से दे रहे हो, और तो मोर देन सफिशिएंट है। और कम्युनिकेशन मीन्स इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, पर आप क्या बोल रहे हो अगर सामने वालों को समझ रहा है, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रहे हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उतना भी सफिशिएंट है। मीन्स हो जाएगा, इतना टफ नहीं है कि हाँ कहने आपको का बहुत मतलब अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए। एक्सेलेंट इंग्लिश की जरूरत नहीं है, एवरेज भी इंग्लिश है, हम बोल रहे हैं, हम्म, सामने वाला समझ रहा है, वो हाँ काफी है, इंटरव्यू हाँ हाँ निकल हाँ सकता है। हाँ, टेक्निकली आप स्ट्रांग हो और आप अच्छे से अपनी साइड आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो मतलब है, इट्स मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। और अभी कैपजेमिनी में आपको यहाँ पे पैकेज कितना ऑफर किया गया? अभी सर मुझे तो 5.5 का है। आपने सैलरी निगोशिएशन किए थे क्या यहाँ पे? हाँ किया था सर, किया तो था। किस तरह से और किए थे? तो मीन्स मेरा प्रीवियस जो राउंड्स हुए थे टेक्निकल, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड असेसमेंट टेस्ट, तो मेरा उसका फीडबैक अच्छा था। तो मतलब जितना जॉब डिस्क्रिप्शन में जितना हाइक था उससे ज़्यादा मिला मुझे, 70 to 80% हाइक मिला मुझे। तो मीन्स अगर आप अच्छे से क्रैक कर रहे हो सारे राउंड्स, आपका फीडबैक अच्छा है, तो वो लोग मतलब जितना आप मांग रहे हो वो देना तो चाहिए, देते हैं वो, देते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल भी है, पिछले कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्लेस्ड हुए हैं, 100%, 120% की हाइक हाँ मिला है। हाँ हाँ, होता है तो होता है होता है। और इसलिए क्या होता है कि जो भी टेक्निकल राउंड हम लोग देखते हैं, तो अगर हम्म टेक्निकल टीम डन कर दिया कि ये परफेक्ट है इस प्रोजेक्ट के हम्म लिए, हम्म इस टेक्नोलॉजी के लिए, हम्म हम्म तो हम्म फिर हम्म हम्म एचआर उस पे ये नहीं सोचता है कि मुझे 1 लाख ज़्यादा देना है, 1 लाख रुपए कम देना है। वो हम्म एट हम्म एनी हम्म, हाउ हम्म, उसको हायर करेगा, नहीं तो कि उसको पूरा हाँ प्रोसेस फिर से बैक जाएगा हाँ कि नए हाँ हाँ, बंदे को लाओ, उसको फिर से इंटरव्यू लो, और फिर सही है। वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए इससे बेटर सोचता है कि हम्म ठीक है चलो पैसे दे देते हैं, एक हम्म, हायरिंग की काम हाँ खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब वही कि अगर मतलब अगर हम इंटरव्यूअर के हिसाब से सोचे तो हम लोग मतलब जितना मीन्स फीडबैक अगर अच्छा रहा अपना तो वो देते ही है, देते हैं, मतलब जितना आप मांगोगे। मीन्स नॉट श्योर अबाउट 100% हाइक, बट 70 to 80% तो मिलता ही है। नहीं, मैं 100% ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हम्म, 100-120% हाइक भी लिया है। हाँ हाँ, बट ये डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन पे और सामने वाले को आप किस तरीके से कन्विंस करते हो हायर पैकेज के लिए। तो ये भी हम्म, एक मैटर करता है, तो हाँ हाँ, वो तो है, इसलिए वो इसलिए तो हो है। जाता है। हाँ। अभी के टाइम पे जो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि कोविड है, जॉब मिलती है या जॉब नहीं मिलती, आपको क्या लगता है जॉब मिलना भी आसान है या डिफिकल्ट है? हम्म, आसान तो मीन्स डिफिकल्ट तो नहीं है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आप मीन्स सारी चीजें आप प्रिपेयर्ड कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल, अपना आपका टेक्निकल स्किल, आप कॉन्फिडेंट कितने हो खुद के बारे में, तो अगर आप कर रहे हो वो सारी चीजें तो नहीं है डिफिकल्ट। मीन्स अगर फ्रेशर के बारे में बोलूँ तो मतलब उनको एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो स्टार्टिंग में ठीक है एक दो इंटरव्यू वो थोड़ा मीन्स कभी कभी होता है कि मतलब मैं जब फ्रेशर थी कि हाँ समटाइम्स वी आर मीन्स हम लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते, तो कभी कभी होता है कि हाँ चीजें हम लोगों को पता रहती है बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो एक चीज रहती है। तो मीन्स अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और एक रहता है कि नहीं मुझे जॉब मिलनी ही चाहिए और मैं वो करूंगी, तो हो जाता है, इतना टफ नहीं है। एक बार मतलब
आप कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो तो हो ही जाता है, मतलब टफ ओपनिंग्स नहीं है। अभी आती है अच्छे से, आपको क्या लगता है ओपनिंग्स में प्रॉब्लम हाँ, नहीं है ना? हाँ, हाँ सर, नहीं, नहीं, मतलब डेली मुझे मेल्स आते हैं और मतलब अभी तो मतलब ऑटोमेशन टेस्टर के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारी। वो एक अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छे से गाइडेंस किया था सर मुझे स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ मतलब अभी बहुत मुझे बहुत अच्छी मतलब मैं कर पा रही हूँ अच्छे से और गाइडेंस ही मैंने जो मतलब आपने दिया है स्टार्टिंग में, तो उसी के बेस अभी हम लोग चल रहे हैं आगे। थैंक यू सो मच। बेसिकली कैसा होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोगों ने सीएनसी पे जब वर्क ट्रेनिंग के लिए सोचे थे, तो मेन हम लोग का फोकस ये नहीं था कि मुझे स्टूडेंट को सर्टिफिकेशन देना है और ट्रेनिंग देना है, उनको हुँ, प्लेसमेंट देना है। और प्लेसमेंट हुँ, ऐसे नहीं कि बहुत सारे ऐसे भी है जो लोग गलत वे से प्लेसमेंट देते हैं। हम लोग का हुँ, कि उनको इतना अच्छे से परफेक्ट हो जाए, एक रास्ता आसान हुँ, हो जाए कि हुँ, उनको हुँ, लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम ना हो। हुँ, तो हुँ, उस वे से मेन मोटो रहता है हम लोग को स्टूडेंट्स को प्लेस्ड करने हुँ, के हुँ, लिए। हुँ। आपने सीएनसी में कौन सा कोर्स किया था? हाँ सर, मैंने सीएनसी में ऑटोमेशन टेस्टिंग का कोर्स किया था हम्म, और वहाँ पे मीन्स अगर आप कर रहे हो अच्छे से तो वो मतलब लाइव प्रोजेक्ट में भी एक्सपीरियंस मिल जाता है वहाँ पे मतलब काम करने को मिलता है और जितने भी मतलब अपने डाउट्स है वो सारे मैडम तो मतलब क्लियर कर देती है और ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, एकदम फैमिली के जैसे मतलब वहाँ पे मुझे तो फ़ील हुआ कि हाँ, सब स्टाफ अच्छा है, फैकल्टीज़ अच्छी है और मतलब अगर टीचिंग टीचिंग का भी मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, रेगुलर क्लासेस और वो मीन्स लाइव प्रोजेक्ट पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे और जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई वो उसी टाइम पे हम डाउट्स वग़ैरह वो सब सॉल्व हो जाते थे। मीन्स कम टाइम में बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ है, बहुत अच्छा। आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स था ना? हाँ। तो जो भी कोर्स था ये आपको क्या वर्थ लगा कि जो भी फीस पे किया उसके अकॉर्डिंग आप सीख के गए सब अच्छे से वर्थ? हाँ सर, हाँ, 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 वर्थ था। मीन्स टाइमिंग टाइमिंग मीन्स घर पे इतना टाइम निकाल के पढ़ना वो पॉसिबल नहीं था, तो वहाँ पे मीन्स कम टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मैं मतलब कम टाइम में मैंने सीख लिया बहुत सारा और मतलब लाइफ लॉन्ग सीएनसी तो याद रहेगा ही। इसी से मतलब अच्छा हुआ है मतलब जब स्विच करना था ऑटोमेशन में, तो मतलब आपने ही मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया उस टाइम में, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके। तो सीएनसी आपको किस वे से हेल्प अभी तक करते आया है? हाँ, अभी भी मुझे मीन्स कोई भी कंपनी में रिक्वायरमेंट्स रहे तो मुझे मेल्स आते हैं कि तो वो मतलब अच्छी बात है कि हाँ मतलब अपडेटेड रहते हैं कि हाँ मीन्स स्कोप है या कहीं पे हम लोग अगर मैं सोच रही हूँ कि हाँ मुझे यहाँ पे अच्छा पैकेज नहीं है तो मीन्स इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गो एंड जाओ और कई साइट पे आप लोग ये कर दो मीन्स रजिस्टर करो ये करो वो करो नहीं मीन्स यहाँ पे है कनेक्टेड अभी भी मतलब कुछ ना कुछ चीजें है कि हम लोग सीख रहे हैं हमको हेल्प हो रही है सीएनसी से तो वो अच्छी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी के जो मीन्स जो सीएनसी में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि कुछ चेकलिस्ट होते हैं जैसे उनको टेक्निकल इस तरीके से करना चाहिए, इंग्लिश का कम्युनिकेशन ऐसा करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए आपके लिए क्या एक मैसेज रहेगा ताकि उनको अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे और आसानी से वो जॉब ले पाएंगे? हाँ, वही मैंने बोला कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप टेक्निकल के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हम्म, और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग नॉलेज मीन्स प्रोग्राम मीन्स डिपेंड्स अभी मैंने 2-3 इंटरव्यू मेरे ऐसे भी थे कि मुझे प्रोग्राम बोला है उन लोगों को लिखने उन्होंने लिखने के लिए कि हाँ, एक विंडो प्रोवाइड कर दिया कि हाँ, आप जावा का ये प्रोग्राम राइट करके बताओ। तो मीन्स मुझे लगता है कि
वो आप वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए वो, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप लॉजिकली प्रोग्राम राइट कर रहे हो और आप सामने वालों को लॉजिक अच्छे से समझा रहे हो कि हाँ आपका लॉजिक क्या है ये प्रोग्राम राइट करने का, तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब डिफिकल्ट प्रोग्राम्स नहीं पूछते हैं वो लोग, बट एटलीस्ट आपको लॉजिक तो एक्सप्लेन करते आना चाहिए। तो मतलब मेरे 2-3 इंटरव्यू थे कि मीन्स आपको एटलीस्ट प्रोग्राम राइट करके आप अच्छे से लॉजिक समझा रहे हो, तो वो भी एक मीन्स एक अच्छा पॉइंट है कि हाँ मतलब आपका इम्प्रेशन अच्छा जा रहा है कि हाँ यू आर द वेरी गुड अप्लीकेंट फॉर दिस जॉब। तो टेक्निक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप प्रैक्टिस अगर अच्छे से करोगे प्रोग्रामिंग और इसकी, तो वो भी मतलब अच्छा है। और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कॉन्फिडेंट अच्छा ही चाहिए। मीन्स अगर प्रेशर के बारे में बोलूँ तो मीन्स आपको प्रैक्टिस करो घर पे कि हाँ मतलब इवन आईने के सामने बैठो कि हाँ मैं अभी इंटरव्यू दे रही हूँ और मुझे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं इसका अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोगों को आता है बट हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, फिर बाद में लगता है अरे ये नहीं बोला वो नहीं बोला। तो बेटर है कि आप मीन्स इन 3-4 चीजों पे अच्छे से ध्यान दो। आपका कॉन्फिडेंट, आपका कम्युनिकेशन स्किल, अपना आपका टेक्निकल स्किल, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। थैंक यू सो मच सोनाली, जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, और जो भी क्वेश्चंस टेस्टिंग में पूछे गए हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आपके इस आंसर से जो भी सीएनसी के जो अभी जो करंट स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनको हेल्प मिलेगा। और या श्योर। thank you so much for your time, and thank you so much for help us. In future, थैंक यू सर। definitely, if you need any kind of help, we are there to always help you. यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, श्योर। Thank you so much. Yeah. थैंक यू। Okay. बाय। Okay. Bye.